आर्मी रिटायर्ड अशोक गोदारा आपके सामने आज दौड़ की 5 ट्रिक्स टिप्स आपको बताऊंगा जो आपकी दौड़ के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। मैं 5 टॉपिकों पे बात करूंगा, 5 टिप्स आपको दूंगा भर्ती के लिए। पहली बात कि दौड़ के समय मोटिवेट खुद को कैसे रखें और दौड़ के समय शरीर को वार्म अप कैसे करें। शरीर को वार्म अप करना भी जरूरी है। ग्राउंड में बैठते समय किन बातों का ध्यान रखें और अंतिम समय अंतिम दम कैसे दिखाएं और आगे बैठने की कोशिश दौड़ के अंदर कैसे करें, इन सभी बातों पे अभी हम ध्यान केंद्रित करेंगे। पहली बात, खुद को मोटिवेट कैसे रखें। हम दौड़ में जाते हैं, जब भर्ती होने जाते हैं, सुबह सुबह का टाइम होता है 2-3 बजे, तो हम पहली बात तो ये है कि खुद को ऐसा समझे कि हमने दौड़ पास कर लेंगे। ये नहीं कि हम दौड़ नहीं पास कर पाएंगे, किसी दूसरे तीसरे बंदे से हम पूछ रहे हैं कि सर मेरी दौड़ क्लियर होगी या नहीं होगी, भाई मेरी होगी या नहीं होगी। इससे अपना मोटिवेट खुद ब खुद कम हो जाता है, जिससे हम दौड़ नहीं पाते हैं। पहली बात का ध्यान रखिए, विशेष रूप से आप टाइम पे सोएं, टाइम पे उठे, टाइम से ग्राउंड के अंदर पहुंचे, लेकिन उससे पहले एक पूरी नींद लेके उठे। शाम को आराम से सो जाएं, सुबह 2-3 बजे उठ के अपने ग्राउंड के अंदर जाएं और अपने को मोटिवेट रखें। किसी से बात न करें, जब आपकी दौड़ है किसी से बात न करें। दौड़ करने के बाद में यही सोचें कि मेरी दौड़ क्लियर हो जाएगी और नहीं होगी, मेरे को पूरा दम दिखाना है भर्ती के अंदर, यही बात लेके चलनी है। पहली बात, पहला टॉपिक आपका क्लियर हो गया। दूसरा है, दौड़ के समय शरीर को वार्म अप कैसे रखें। पहली बात, जब आपको भर्ती के अंदर बिठाया जाता है, भर्ती के अंदर आप जाते हो, तो दौड़ के ग्राउंड से पहले जहां बिठाया जाता है वहां पे अपने शरीर को वार्म अप रखें। कुछ थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग या और करते रहे, जिससे आपके पैर ना भरे। पैरों के अंदर अगर आप एकदम बैठे रहेंगे और फिर आपको दौड़ाया जाएगा तो आप 200-300 मीटर के बाद में ही नहीं दौड़ पाओगे। इतना ज्यादा आपको दर्द पैरों के अंदर होने लग जाएगा, कुछ आपके अंदर ही बौखलाहट सी हो जाएगी, जिससे आपकी दौड़ क्लियर नहीं हो पाती है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें, अपना वार्म अप रखें और एकदम मन को शांत रखें, किसी प्रकार की कोई टेंशन ना लें और ऐसी चीज ना खाएं, भारी भरकम चीज ना खाएं जिससे आपकी दौड़ के अंदर आपको दिक्कत आए ज्यादा दौड़ने के अंदर। तीसरी बात हम करते हैं कि दौड़ के अंदर आगे कैसे बैठे। जब आप बैठे हो, ग्राउंड में आपको ले जाया जाता है, तो उस समय आप जरूर इस बात को ध्यान रखें कि आपको दौड़ के अंदर ले जाया जा रहा है, तो उस समय आपको पूरी तरह ध्यान रखना है कि एक्टिव रह के कि अब हमें ग्राउंड के अंदर ले जाना है, तो उस समय अपना दम दिखाएं। कहीं गिरने पड़ने की दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मेंटल भी अपना ध्यान रखें और उसी हिसाब से आप आगे जाके भाग के आगे बैठे, जिससे आगे बैठने से आपकी लगभग 50% दौड़ क्लियर हो जाती है, ये मैं मानता हूं। और अगर आगे नहीं बैठ पाते हैं, आप पीछे रह जाते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जब ग्राउंड के अंदर बैठे हैं, ज्यादा से ज्यादा दिक्कत नहीं होती। 100 मीटर का दायरा भी अभ्यर्थी ग्रहण नहीं कर पाते हैं, 200-250 अभ्यर्थी बैठते हैं, वो भी चौड़ाई के अंदर बैठते हैं, इतना लंबाई में नहीं बैठते कि आपको दिक्कत हो जाए। आप आराम से अभ्यर्थियों को काट सकते हैं। किस प्रकार अभ्यर्थियों को आपको काटना है दौड़ के अंदर, अगर आप पीछे हैं तो वो आपको अभी मैं बताऊंगा। अभी जो भर्ती की मेन बात है वो अभी शुरू होती है। अपने को आपको एक ग्राउंड है वो दिखाई दे रहा होगा भर्ती के अंदर, इसी प्रकार का ग्राउंड होता है। अभी मैं आपको बता दूं कि आप पहले भर्ती के अंदर घुसे हैं तो आपको बाहर से अंदर की ओर भगाया जाएगा ग्राउंड के अंदर बैठाने के लिए स्पेशल रूप से। तो इस समय आप एक्टिव रहें, दौड़ के अंदर सबसे आगे आए, आगे आके बैठे, इससे आपकी 50% दौड़ क्लियर हो जाती है। जब आप मान लो आप यहाँ पे बैठ गए, आपके पीछे लगभग 50 मीटर के दायरे में सभी अभ्यर्थी बैठे हैं जिनको दौड़ करनी है। इस ग्रुप के अंदर सभी इतनी दूर के अंदर बैठे हैं ग्राउंड के अंदर, आप मान के चलो ये बात। अगर आप आगे बैठे हैं तो लगभग 50 मीटर का तो आपने गैप डाल ही दिया। दूसरी बात, आप आगे ही भागोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप, ये तो है पहली बात। दूसरी बात, अगर आप पीछे रह गए, मान लो आप यहाँ पे बैठे हैं और आपके आगे वाला अभ्यर्थी यहाँ पे बैठा, ये भी एक बात है, तो आप इधर से अंदर घुसने की ना कोशिश करें, क्योंकि अंदर आप घुसने की कोशिश करोगे, यहाँ पे एक दम भीड़ है, तो आप क्या है कि गिरने की आपको दिक्कत होगी। तो आप इस समय क्या करें, इस समय अपने को यहां से सीधा थोड़ा सा बाहर की ओर लेके कट मारे, बाहर से कट मारे, थोड़ा सा जोर लगाएं, अपना जोश दिखाएं, क्योंकि पहले 300 मीटर तक आपको पूरा जोर लगाना है भर्ती के अंदर, क्योंकि आपको लगभग 15-20 अभ्यर्थियों के बीच के अंदर आना है। अगर आप नहीं आ पाओगे तो आपकी दौड़ क्लियर नहीं हो पाएगी यहां से ही।
तो आप जरूर, लेकिन अपने अंदर साहस रखें और जब भी आपको जगह मिले आप वापस अंदर की ओर आ जाए। जब भी आपको जहां जगह मिल रही है, भीड़ कम हो गई, अंदर की ओर आ जाए। लगभग 300 200 300 मीटर के बाद में भीड़ नहीं रहती, उसके बाद में आराम से आपको अंदर की ओर जगह मिल जाती है। जब आप अंदर की ओर आ जाते हैं भर्ती के अंदर, फिर दौड़ते रहिए अपने आप को और पहले राउंड के अंदर पूरा दम दिखाए। जब आप 300 मीटर दौड़ लिए हैं, आप आगे 15-20 अभ्यर्थियों के बीच में आ गए हैं, आपकी आधी दौड़ क्लियर हो गई यहीं से ही, मैं यही मानता हूं। पहले आपकी दौड़ यहां से ही क्लियर हो गई क्योंकि आप यहां तक आ गए। फिर अपना जोश रखें, दूसरे तीसरे राउंड के अंदर जो आपसे आगे है उनको काटने की पूरी कोशिश करें। और अगर आपको कोई काटने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा और जोर लगाएं, थोड़ा सा आगे जाने के अंदर लिए, तो आपका मोटिवेशन भी बढ़ेगा, वो आपको काट भी नहीं पाएगा। आप 15-20 अभ्यर्थियों के बीच के अंदर दौड़ते रहेंगे। और जब आपका दूसरा राउंड खत्म हो जाता है, तीसरे में चल रहे हैं, तो तीसरे में आपके आगे अगर 20 अभ्यर्थी है, मान लो 15-20 अभ्यर्थी है, तो उनको काटने की फिर कोशिश करने लग जाओ। आप एक ग्रुप के अंदर आपको यही सोचो कि हमारा तीसरा राउंड है, मेरे को 4-5 अभ्यर्थियों को काटना है। उस समय अपने को पूरा तरह से नियंत्रण रखे, काटने की कोशिश करें, क्योंकि आप नजदीक हो ग्राउंड के। तो उसी प्रकार से आपका अभ्यर्थी अगर यहाँ पे दौड़ रहा है तो आप उसको राइट से काटो। मतलब मैं आपको बता दूं, आप अगर यहाँ पे हो, आपका अभ्यर्थी यहाँ पे है, तो आप उसको यहां से काटो, थोड़ा सा नजदीक से ही काट लो, क्योंकि आपको खुली जगह वहां पर मिल रही है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि जब आपका चौथा राउंड है तब मैं क्या करूं। आपका चौथा राउंड है, आप पूरी तरह से दम दिखाएं अपना। चौथे राउंड के अंदर कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी, आपको पूरा उसके अंदर दम दिखाना है भर्ती के अंदर। चौथे राउंड के अंदर आपको पूरा दौड़ के अंदर जितने काट सकते हो उतने अभ्यर्थियों को काटे। आपकी दौड़ तो क्लियर होगी, लेकिन आप दौड़ के अंदर एक्सीलेंट भी मार पाओगे। इस कारण से एक राउंड के अंदर 1-5 1-3 इस प्रकार से टाइम आप लेके चलोगे तो लगभग 5 के अंदर अंदर आपकी दौड़ है वो क्लियर हो जाएगी। क्योंकि लास्ट के अंदर जब दूसरे तीसरे राउंड है, ये अपना टाइम ज्यादा खा जाते हैं। लगभग एक के अंदर 10-15 इतना टाइम है वो लग जाता है भर्ती के अंदर। तो इसी प्रकार से ध्यान रखते हुए अपनी दौड़ को क्लियर करें। यही आपको बताना था कि दौड़ आपकी कैसे क्लियर हो जा सकती है। शायद मेरी बताई हुई बातों पर आप अगर अमल करेंगे, आप अपने दौड़ का तरीका अगर आप नहीं जानते हैं, दौड़ना नहीं जानते हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस शायद आपके काम आएगा इस तरीके से। तो आप जरूर इसको देखें और अपने भाइयों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इस चीज का पता चल सके। तो इसी के साथ सभी को जय हिंद, राम राम।